धन्यवाद सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे भाई और बहनों। आज कुछ बातों को हम जानना चाहेंगे। उससे पहले हम दुआ करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। आज का जो विषय है आपकी ओर से है। पवित्र आत्मा हमें सिखाना, हमें गाइड करना, हमें लीड करना, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु, आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है, इसलिए हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से आमीन। नमस्कार, प्रेज लॉर्ड मेरे भाइयों बहनों। आज हम कुछ विषय के बारे में जानना चाहेंगे। दो विषय है, सुसमाचार से लेके प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तक की घटना। ये सुसमाचार किसके लिए? संसार के लिए, जगत के लिए, जगत की उत्पत्ति से पहले आया हुआ है, और ये हम सब के लिए सुसमाचार है। सुसमाचार क्या दर्शाता है? ये समाचार क्या दर्शाता है, मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले जो ये समाचार है, इस अच्छे समाचार के द्वारा हमें अच्छा, सच्चा, जिंदा सृष्टिकर्ता खुदा के बारे में जानने मिलता है। उस खुदा की दया जानने मिलती है, उस खुदा की कृपा जानने मिलती है, उस खुदा का प्रेम जानने मिलता है। वो खुदा हमारे साथ है, वो जानने मिलता है। ये सब जानने मिलता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के बारे में कई लोग ढूंढते हैं कि आज गॉड है क्या नहीं है। पहली प्रूफ तो ये है कि परमेश्वर है, गॉड है। बाइबल के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। कई लोगों ने अपने मन में सोचा है, कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि बाइबल, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अंग्रेज़ों का और क्रिश्चियनों का गॉड है। मैं आपको बाइबल से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो सबके गॉड है, सारे संसार के, सारे जगत के और हम सभी के। आइए मैं बाइबल से आपसे बात करके दिखाता हूँ कि क्या परमेश्वर चाहता है। मैं हम सबको नाश होने से बचाना चाहता है, हम सबके जीवन को संवारना चाहता है, हमारे सारे लोगों की जो ज़िंदगी बिगड़ी हुई है वो सुधारना चाहता है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की योजना के बारे में मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आइए क्यों ना हम बाइबल का एक आयत पढ़ना चाहेंगे। वहाँ पर लिखा है यूहन्ना में 3:16। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यहाँ पर उन लोगों का उत्तर मिल रहा है। बाइबल में अगर ये लिखा होता कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गॉड है, खुदा है, और यीशु मसीह क्रिश्चियनों का गॉड है, तो ये उनके अंदर एक गलत सोच है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उन्होंने, परमेश्वर ने सारे जगत, और सारे जगत में कौन आ गया? आप आ गए, मैं आ गया, पूरी दुनिया आ गई, सारी सृष्टि आ गई, सारा जगत आ गया। तो परमेश्वर ने सबसे प्यार किया, सबसे, पूरी दुनिया से, सारे जगत से, और अपना एक लौता बेटा दे दिया, जो जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहूँगा, कोई भी माता पिता, कोई भी अपने बच्चों को दान नहीं करते हैं, त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। उन्हें एहसास होता है ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन हमारे खुदा ने हमारे लिए जो किया, खुद का एक लौता बेटा दे दिया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये सुसमाचार है
कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे बचाव के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए भेजा हुआ है। और ये क्रिश्चियन लोगों के लिए ही नहीं, अंग्रेज़ों के लिए नहीं, ये सारे राष्ट्र के लिए, सारे जगत के लिए, सारे संसार के लिए उन्होंने ऐसा किया। कई सालों से हम देखते आए कि हर लोगों के जीवन में पाप है, श्राप है, बंधन है, पूर्वजों के द्वारा आया हुआ है, परमेश्वर ने बनाया हुआ आदम के द्वारा आया हुआ है। लोगों का जीवन पूरी तरह से पाप में, बंधनों में, श्रापों में, बीमारियों में बीत रहा है। और परमेश्वर पहले भी हमारे साथ था, और अभी जब लोग उनसे अलग हो गए तो भी वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो लोग अलग इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने अपने मन में सोच लिया, कहाँ गॉड है, किधर गॉड है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है गॉड है। जैसे वो मनुष्य के साथ पहले भी था, वो आज भी रहना चाहता है, इस वक्त भी रहना चाहता है। अभी कई लोगों के क्वेश्चन का आंसर अपने पास है। उन्होंने कहा ये सब जगत के हैं, अंग्रेजों के हैं, क्रिश्चियन के हैं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, तो जगत में हम सब आ गए, हम सबसे प्यार किया। उसका एक ही कीमती प्रभु यीशु मसीह, एक ही बेटा था, परमेश्वर ने हमें दे दिया। योजना यही है, जग को बचाना, संसार को बचाना, हम सबको बचाना। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने ये योजना की है। कई सालों से, पिछले सालों से हम लोग पाप में थे, श्राप में थे, बंधनों में थे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, और ऐसे वक्त पे कोई साथ नहीं देता है, कोई खड़ा नहीं रहता है। ये सच्चाई है। परमेश्वर पहले भी साथ में था और अभी भी वो साथ में रहना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, योजना बनाई। वो परमेश्वर ने, जिसने स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाया, हम सबको बनाया, उस परमेश्वर ने योजना किया। क्या योजना किया? मेरे बच्चे, मेरे लोग बच जाए, क्योंकि उनके जीवन में पाप है, श्राप है, बंधन है, बीमारियां हैं, अंधेरे की ज़िंदगी है, दुखों में, परेशानी में, तकलीफ में, संकट में, बहुत सी परिस्थितियों से आज मेरे लोग जकड़ रहे। उनके लिए फिर परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने योजना बनाई। परमेश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है, वो हमारे तकलीफ को देख नहीं सकता है, हमारे दुख को देख नहीं सकता है। हम जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर देख नहीं सकता है। इसीलिए इस आयत में हमें सीखने मिला कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने यह समाचार किसके लिए भेजा है? अंग्रेजों और क्रिश्चियन के लिए नहीं, ये सारे जगत के लिए भेजा है, सारी दुनिया के लिए भेजा है, सारे संसार के लिए भेजा है। लेकिन हमको जानना जरूरी है उस खुदा के प्यार को। हम उस लायक नहीं हैं और नहीं थे, क्योंकि हम खुद पाप में डूबे हुए हैं और डूबे हुए थे। एक्चुअली अब क्रूस की कथा ऐसे आ गई है, आपको ऐसा लगता है यीशु मसीह लटका हुआ है, नग्न है। मैं उसके बारे में आपसे उल्लेख करना चाहूँगा। परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने योजना बनाई। परमेश्वर ने बोला मुझे मेरे लोग चाहिए, मैं उनसे प्यार करता हूँ, संसार से प्यार करता हूँ, जगत से प्यार करता हूँ, हर इंसान से प्यार करता हूँ। उन्होंने हमारे पाप, श्राप, बंधन, बीमारी, अंधेरी की ज़िंदगी, दुखों, तकलीफ, परेशानियों को लेने के लिए अपने ही बेटे को कुर्बान कर दिया, त्याग दिया। उन्होंने अपने बेटे को कहा, जो मेरे लोग, मेरे अपने
जो दुखों से तकलीफ़ों से जकड़े हुए हैं, जो चल रहे हैं कई संकट में, तकलीफ़ में, परेशानियों में, परिस्थिति में, उनके लिए यीशु मसीह जो अपना बेटा, परमेश्वर का बेटा, उससे कहा मेरे बच्चों को अपनाने के लिए मुझे आपको त्यागना पड़ेगा। और उन्होंने यीशु मसीह को हमारे लिए त्याग दिया। मैं फिर यही कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता पिता हरगिज़ अपने बच्चे को, कभी भी अपने बच्चे को दान नहीं देते, त्याग नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए त्याग दिया, छोड़ दिया। जिस सलीब पर हमें जाना था, दाग हमारे जीवन में है, पाप हमारे जीवन में था, श्राप, बंधन, हमारी गलत, हमारी बुराई, सब कुछ हमने किया था। हमें एक्चुअली उस क्रूस पर, जो सलीब पर यीशु मसीह मरे, आए, वहाँ पर हमें जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह गया। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, इसीलिए उन्होंने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें दे दिया था कि जो कोई उसके नाम पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को त्याग दिया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये सुसमाचार, ये अच्छा समाचार, ये सच्चा समाचार, ये कोई क्रिश्चियन या जग के लिए नहीं, ये सब के लिए है, जग के लिए है, संसार के लिए, हर एक उन लोगों के लिए जो आज ऐसे मोड़ पर जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है, वो जान नहीं पा रहे, वो पहचान नहीं पा रहे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, या ये ऐसी स्थिति में क्या करे, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे मेरे प्रियो। बस बहुत से लोग दबाव को लेकर चल रहे, बोझ को लेकर चल रहे, तकलीफ़ों को लेकर चल रहे, लेकिन उसमें से हल कैसा होगा ये बातों के बारे में सोच नहीं रहे। लेकिन उस बातों के बारे में बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस खुदा को याद करेगा जिसने अपना बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा हमारी नई ज़िंदगी के लिए, हमें बदलने के लिए, हमारी परिस्थिति हटाने के लिए, हमारे जीवन को उजाले में, अंधेरे से उजाले में लाने के लिए उन्होंने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। अब यीशु मसीह कह सकता था खुदा से, पाप वो करे और भोगूं मैं, ऐसा क्यों? लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला, उन्होंने पिता की आज्ञा को माना। जैसे पिछले कई सालों से एक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जब परमेश्वर ने उसे बनाया था उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ी, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को माना, पाला और ये सच्चाई को ग्रहण किया और बोला जो आपकी योजना, वही योजना सफल हो जाए। और वो योजना सफल इसलिए किया ताकि हम सब बच सके। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज भी कई लोग नहीं समझ पा रहे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। उनके जीवन में पाप है, श्राप है, बंधन है, कई तरह की बीमारी है जो कई कोशिशें कर चुके हैं लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे। इट्स ए डिप्रेशन, कई लोग डिप्रेशन में जा पा रहे, कई लोग अपनी सोच में डूबे हुए, कई लोग पूरी तरह से बंधनों में है। और बंधन मुक्त अगर करना है तो एक खुदा है जिसने आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, जिसने सब कुछ, हम सबको निर्माण किया। वो खुदा कहता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, क्योंकि वो दया से भरा हुआ है, वो प्यार से भरा हुआ है। उसने ऐसा प्यार हमसे किया, ये अद्भुत है। अब हम देखते हैं, ठीक बाइबल में और एक वचन को पढ़ते हुए, वहाँ पे एक रोमियो की किताब है, वहाँ पे 5:8 लिखा है। वहाँ पर लिखा है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, जब प्रभु हमारे लिए मरा। वहाँ पे लिखा है हम, नहीं लिखा कि क्रिश्चियन, नहीं लिखा कि अंग्रेज, वहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं लिखा है। वहाँ पे लिखा है जब हम पापी ही थे
और है। अभी भी कितने लोग नहीं समझ पा रहे, पाप में डूबे, बंधनों में डूबे, श्रापों में डूबे, बीमारियों में हैं, जकड़े हुए हैं, संकट में है, परिस्थिति में है, समस्या में, नहीं समझ पा रहे कि कैसे बाहर आए। वो बाहर आने के लिए ही, हमें बाहर खींचने के लिए ही, दलदल से बाहर निकालने के लिए, शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया उससे धोने के लिए हमें बुलाया है। मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में छुटकारा चाहिए तो जिंदा खुदा कहता है, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने धरती बनाया, पृथ्वी बनाया, सब कुछ बनाया, वो खुदा कहता है मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, मैं अपने लोगों को चाहता हूँ, मैं मेरे संसार जगत को चाहता हूँ। मैं उन्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए मैंने अपना वारिस खो दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये अच्छा समाचार आज हम सभी के जीवन में है कि आपको उन सारी बातों से बाहर आना है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, और एक बातें हैं बाइबल में लिखी है, जो यूहन्ना 6:14, वहाँ पर लिखा है, मार्ग, सत्य, जीवन। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चे खुदा से मिला सकता है, सृष्टिकर्ता से मिला सकता है, हमें बनाने वाले से मिला सकता है, सृष्टि को रचने वाले से मिला सकता है। हर एक की ज़िंदगी बिगड़ी हुई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो मोबाइल ख़राब होता है तो वो दुकान वाला मोबाइल का इंजीनियर अलग रहता है, वो उसे बनाता है। कंप्यूटर ख़राब होता है, उसका इंजीनियर अलग रहता है, उसे बनाता है। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, जब मनुष्य की ज़िंदगी बिगड़ी रहती है तो उसका भी एक बनाने वाला है, जो है वो गॉड, वो परमेश्वर। और वो परमेश्वर चाहता है, मैंने मेरे लोगों से प्यार किया और मेरे बेटे को भेजा। अगर जो कोई मेरे बेटे के नाम से आएगा, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह के नाम से आएगा, तो मैं उसे स्वीकार लूँगा। आगे बाइबल कहता है, जितनों ने उन्हें, यूहन्ना 1:12 में, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा वे सब परमेश्वर के संतान हैं। अगर आप परमेश्वर यानी यीशु मसीह को स्वीकारोगे तो परमेश्वर की संतान हो जाओगे। और जब परमेश्वर की संतान हो जाओगे तो आपके जीवन से पाप, श्राप, बंधन, बीमारी, ये सब कुछ हट जाएगी, क्योंकि तुम जिंदा खुदा के पास आ जाओगे। और जिंदा खुदा आपको चाहता है, हमको चाहता है, सबको चाहता है। वो आपको बाहर निकाल देगा। अब हम देखेंगे यीशु मसीह के सलीब के उल्लेख के बारे में। अब क्यों यीशु मसीह ने सलीब पर गया? सलीब पर तो हमें जाना चाहिए था। गलत तो हमने किया है, पाप तो हमने किया है, बुरे काम तो हमने किए थे। वो जगह हमें जाना चाहिए था, लेकिन कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बचाया है, खुद सलीब पर जाके। और एक वहाँ पर बाइबल में लिखा है, मत्ती 11:28 में यीशु मसीह हमें पुकारता है, बोलता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें बोझ से बाहर निकालूंगा। लोग कैसे बोझ से जकड़े हुए हैं मैंने बताया। कई लोग पापों में डूबे हुए, कई लोग श्राप में, बंधन में, बीमारियों में, परिस्थिति में, संकट में, तकलीफ में, सब बोझ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो सोच नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे कि इसमें से बाहर कैसे आए। भटक चुके हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, लेकिन ये नहीं जान पा रहे कि बाइबल में लिखा है एक खुदा है जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, सृष्टि बनाई, हम सबको बनाया। वो खुदा कहता है, तेरी बिगड़ी जिंदगी मैं सुधार सकता हूँ। तेरी जिंदगी को जो टूटी हुई है, बिगड़ी हुई है, सुधार मैं ला सकता हूँ। वो खुदा ऐसा कहता है। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा।
ये दुनिया में बहुत सारे पाप है। कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु ऐसी है, एक बार में मर के न्याय होगा ऐसा नहीं है। पाप से जो परिणाम की मृत्यु है, इट्स अ वेरी डेंजरस। वो इतनी खतरनाक है, वो एक नर्क को दर्शाती है। वहाँ पे आदमी ना तो मरता है ना जिंदा रहता है, वहाँ पे तड़पता है। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ की परिस्थिति से आदमी इतना मुरझा जाता है, इतना तकलीफ में आ जाता है, सोचने लग जाता है। तो वहाँ जब होगा वो से जो लास्ट स्टेप होगा, वो इट्स अ वेरी डेंजरस वे। आज के स्टेप में सहन करना प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा सकते हैं। वो हमारे साथ रहकर हमारा साथ दे सकता है, संकट से बाहर निकाल सकता है, परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, बीमारी से, पापों से, बंधन से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद का जो वे है, इट्स अ वेरी डेंजरस। वो स्टेप में कोई ना तो मरता है ना जिंदा रहता है, वो तड़पता है। इसलिए स्वर्ग और नरक दोनों हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वे परमेश्वर के संतान हो चुकी है, यानी स्वर्ग उनके लिए लागू हो चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गया, यीशु मसीह को सलीब क्यों सहना पड़ा, क्या कारण से सहना पड़ा। वो आपके दुखों को परमेश्वर और यीशु मसीह नहीं देख सकता था। आप तकलीफ में थे, आप बंधन में हैं, आप ऐसे परेशानियों से जकड़ रहे, बहुत सारी तूफानों आंधियों में जा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने योजना किया हम सबको बचाने के लिए। यीशु मसीह का क्रूस पे जाना हमारे जीवन में विजय दिलाना है। जब वो क्रूस पे गया और जाने के बाद में यूं ही एग्जाम्पल हमको दिखता है, यीशु मसीह क्रूस पे ऐसा लटका हुआ है। किसी ने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। हाथों से कीलों में मारा है, कीले मारे, पैरों पे कीले मारे हैं, सर पे मुकुट पहनाया हुआ है। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश किया? वो सूली पर गया, लोग कहते हैं अंग्रेज़ों का खुदा है, क्रिश्चियन का खुदा है, लेकिन बाइबल कहती है जब हम में सब कुछ आ जाता है। फिर परमेश्वर ने हमसे कहा, पहले उसने जगत से ऐसा प्यार किया, जगत यानी सबके लिए। वो जो सलीब है वो क्रिश्चियन, अंग्रेजों, सबके ऐसे लोगों के लिए नहीं, वरन सबके लिए है, हर एक जन के लिए है। ये आप जान जाए, हर एक जन के लिए, हर लोगों के लिए। आपको पता है जब वो क्रूस पे कांटों का मुकुट उसे पहनाया गया, आज हम दुनिया में, संसार में कितना बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरी योजना करते हैं। यीशु मसीह ने उस कांटों के मुकुट से दर्शाया, जब वो लहू बहा, वो लहू दर्शाता है हमारी सोच की बदल, हमारा सोच अच्छे के लिए, हमारी सोच को बदलाव में लाने के लिए, हमारी सोच को पवित्र करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ताकि हम किसी बहन के बारे में बुरा ना सोचें, भाई के बारे में बुरा ना सोचें, इस सोच में असमान ना रखें, किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी को दुख ना दे, किसी का अपमान ना करे। ये सोच हमारी ऐसी होती है। इसलिए यीशु मसीह ने वो क्रूस पे यहाँ से कांटे का मुकुट पहना, ब्लड आया, खून आया। जब खून बहा, उसके विचार, उसकी सोच वहाँ पे दर्शाती है, बदल सकती है अगर जितने लोग उसे स्वीकार सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं, ताकि हम बुरा ना सोचें, गलत ना सोचें। इसलिए उन्होंने कांटों का मुकुट पहना।
यानी हमारे विचार को, जो बोझ था हमारे विचारों में, जो गलत सिद्धांत था, बुरी बातें थी, गंदी बातें थी, अश्लील व्यभिचार, कई लोग ऐसे गंदे गंदे ख्याल रखते हैं। यीशु मसीह दर्शाता है कांटे का मुकुट पहनकर उसने लहू बहाया। वो लहू दर्शाता हमारी सोच को धोना। हम जब पापी थे तभी मसीह मरा। हर एक के लिए, हर एक की सोच के लिए वो कांटों का मुकुट उन्होंने पहना, और वो मुकुट के द्वारा जब लहू बहा ताकि हम बुरा ना सोचे, हमारी सोच शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, अच्छी हो जाए। हमारी सोच में 3 बातें होती है: आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड। इसके वजह से आज लोग भटके हुए हैं। हम आँखों से लालच करते हैं, आँखों से गलत गलत देखते हैं, कुछ भी करते हैं। यीशु मसीह का लहू अशुद्धता से छुड़ाता है। शरीर की अभिलाषा के बारे में सोचते हैं, मेरे शरीर में, मैं मेरे शरीर की प्यास कैसे बुझाऊं, क्या करूं,